बच्चों, आज पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। प्रत्येक पुष्प की यदि संरचना हम देखें तो सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर का हमें मिलता है बाह्यदल पुंज। एक इस ग्रीन कलर के एक यूनिट को हम बाह्यदल कहते हैं और सभी ग्रीन कलर को अगर यदि जो पत्ती के समान जो होते हैं संरचना होती है सबको मिला करके इसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से बाह्यदल पुंज के बाद में दल पुंज होता है, उसके बाद में एंड्रोसियम और फिर गाइनोसियम। एंड्रोसियम जिसको हम पुंबोमंग कहते हैं और गाइनोसियम जिसको हम जायंट कहते हैं। यानी एंड्रोसियम नर जनन अंग कहलाता है और गाइनोसियम मादा जनन अंग कहलाता है। थोड़ी बात यहीं पर हम कर लेते हैं। गाइनोसियम के 3 भाग होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी यानी कि अंडाशय, स्टाइल यानी कि वर्तिका, स्टिग्मा यानी कि वर्तिका। थोड़ी बात कर लेते हैं। पुष्पी पौधों का जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब ऐसा पौधे का वह अवस्था जो स्पोर का प्रोडक्शन करे यानी कि बीजाणु को बनाए, इसीलिए इसे कहते हैं बीजाणुद्भिद यानी बीजाणु को बनाने वाली अवस्था। दूसरी एक अवस्था और भी होती है युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट, जो गैमेट का प्रोडक्शन करती है यानी कि युग्मक बनाती है, इसलिए इसे युग्मकोद्भिद कहा जाता है। बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट अवस्था द्विगुणित होती है, गैमेटोफाइट अवस्था अगुणित होती है। आइए एंड्रोसियम के बारे में बात कर ले, यानी कि नर जनन अंग। एंड्रोसियम की इकाई यूनिट को कहते हैं स्टेमन यानी कि पुंकेसर। प्रत्येक स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। एंथर यानी कि इस पूरे स्टेमन को एक नाम और दे देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि फिल, जहाँ फिल अगर लगी है तो इसका मतलब वो पत्ती का निरूपण, यानी कि ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये एक प्रकार की लीफ है जो नर जनन अंग में मॉडिफाइड हो गई है। हिंदी में से कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु पर्णक। अब एक एंथर की बात कर लेते हैं। इस एंथर को यदि आप देखें तो ये 2 लोब में बटा हुआ है, 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। तो ये एंथर कितने लोब का है? 2 लोब, इसीलिए इसे कहते हैं डाइथिकस। 2 लोब का मतलब डाइथिकस। और 2 लोब को यदि हम इनका टीएस सेक्शन इस प्रकार से ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो ये 4 पालियों में बटा हुआ आपको मिलेगा। कितने में? 4 पालियों में इस प्रकार से बटा हुआ मिलेगा, यानी कि 2 लोब है और जो 4 पाली हैं यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ठीक है। ये चारों कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, यानी कि सूक्ष्म बीजाणु धानी। इस सूक्ष्म बीजाणु धानी में सूक्ष्म बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर भरे होते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होने की वजह से इन्हें कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। यानी कि एंथर कैसा होता है? डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। शुरुआती अवस्था में, यंगेस्ट स्टेज में, इस एंथर में या परागकोश में, एंथर को क्या कहते हैं हिंदी में? परागकोश। परागकोश में ढेर सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल भरे हुए होते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल द्विगुणित अवस्था में होते हैं और इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आपको पता है कि द्विगुणित अवस्था में जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अगुणित सेल का निर्माण होता है, यानी कि और एक सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि जितने माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ रहे होंगे उनकी 4 गुने माइक्रोस्पोर यहाँ पर बनेंगे और जितने भी माइक्रोस्पोर बनेंगे वो सब अगुणित अवस्था में होंगे। इन माइक्रोस्पोर को हम पालन ग्रेन भी कहते हैं। इन्हीं पालन ग्रेन को
हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट हमने यही बताया था। गैमेटोफाइट का मतलब जो गैमीट का प्रोडक्शन करे, यानी कि ये गैमेटोफाइट गैमीट का प्रोडक्शन करेगा, गैमीट बनाएगा। और कैसा गैमीट बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। यहाँ पर मेल गैमीट बनेगा। अब आते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। शुरुआती जब बड स्टेज में होता है एंथर, शुरुआती डेवलपमेंट के स्टेज में, और इसका जब टीएस सेक्शन काट करके देखें तो बाहरी एपिडर्मिस निकलती है, और एपिडर्मिस के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ढेर सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड एंड रीडिवाइड होती रहती हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल्स सभी 4 लोब, ये जो 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, सभी कॉर्नर के जस्ट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल, उनमें विभाजन की अतिरिक्त क्षमता आती है और वो आर्चीस्पोरियल सेल कहलाने लगती है। क्या कहलाती है? आर्कीस्पोरियल सेल। इन आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब अगर कोई सेल्स इस प्रकार से लगी हुई हैं तो इनमें डिवीजन होगा और 1 से 2 सेल्स प्रत्येक में बन जाएंगी, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। और एक डिवीजन एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। एंटीक्लिनल डिवीजन में जब डिवीजन होगा तो सेल्स साइड में बनेंगी, यानी कि यहाँ पर ऊपर और नीचे बनेंगे। आइए देखते हैं, जब पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो जो अपर वाली लेयर बनती है उसे कहते अपर प्राइमरी पेराइटल सेल कहा जाता है, और नीचे वाली जो सेल्स बनती हैं उसे लोअर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल्स में कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, डिवीजन एंड रीडिवीजन, कई डिवीजन होते हैं, और डिवीजन के परिणाम स्वरूप 3 लेयर बन जाती है। एंडोथीसियम की एक लेयर बनती है, मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर की मिडिल लेयर होती है, और सबसे नीचे की लेयर कहलाती है टेपिटम। ठीक है। अब आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजिया या सूक्ष्म बीजाणुधानी जो हमने यहाँ पर इस प्रकार से बनाया था, ये 4 लोब, यानी कि एक ये प्रत्येक को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया या सूक्ष्म बीजाणुधानी। इस सूक्ष्म बीजाणुधानी को यदि देखें तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस हमने पहले ही बताया है, उसके बाद में एंडोथीसियम, फिर 2 से 3 लेयर की मिडिल लेयर, और सबसे नीचे की टेपिटम। अब आते हैं, ये तो अपर प्राइमरी पेराइटल सेल की बात हो गई। दूसरी लोअर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में डिवीजन और रीडिवीजन कंटिन्यूअस कई डिवीजन होता है, और परिणाम स्वरूप जो लास्ट डिवीजन के बाद में जो कोशिकाएं बनती हैं उनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, पिछली बार अभी हम बता चुके हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होंगी और माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का निर्माण करेंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझिए। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या सूक्ष्म बीजाणुधानी की संरचना, एक की संरचना की बात हम करेंगे। ओके, थैंक यू।